Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. So today in this video, we are going to discuss about chapter number 3 of class 5th, which is large numbers part 1. Okay, in this part we are going to discuss about Indian place value chart and international place value chart. Okay, which is of your book exercise 3A from question number 1 to question number 4, which is on your book page number 9 to page number 30. So let's start with the large numbers. So what are large numbers? ये large numbers क्या होते हैं? So before get started, so we should know that what are whole numbers. कि whole numbers क्या होते हैं? Large numbers पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि whole numbers क्या होते हैं. So whole numbers जनरली क्या होते हैं? जो that start from the zero और जो जाते हैं बिल्कुल end तक. जितना आप सोच सकते हैं ना, उतने ज़्यादा नंबर तक जाते चले जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप सोचेंगे कि 100 करोड़ तक, 10 करोड़, 1000, दिस करोड़, दैट करोड़, उस सब से भी ज़्यादा ये जाते हैं आपके इनफाइनाइट. इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जितना आप सोच सकते हो ना, उससे भी ज़्यादा. नेवर एंडेड मतलब ये स्टार्ट किससे होंगे? दे स्टार्ट विद ज़ीरो और ये कभी ख़त्म नहीं होते. ओके, दिस इज़ कॉल्ड इन्फिनिटी. ठीक है, तो ऑल द होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? सब बोलेंगे इन्फिनिटी तक जाते हैं. ओके, सो इसके बाद हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट द नंबर नेम. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू start with the Indian place value chart according to Indian place value chart, and second we are going to discuss with the international place value chart. So first is ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़ एंड 100 करोड़. सो इसमें क्या होता है? इसमें 1 से स्टार्ट होता है और 100 करोड़ तक हम जाते हैं और 100 करोड़ से ऊपर भी. ठीक है, अभी हाल फिलहाल 100 करोड़ तक ही हम डिस्कस करेंगे. एंड इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, सो इट्स वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. ठीक है, 10,000 फिर 100,000. यहाँ तक इंटरनेशनल एंड इंडियन में फ्रॉम टिल 10,000 सेम रहते हैं. वंस, टेंस, 100,000, 10,000 यहाँ तक सेम रहते हैं. अब चेंज हो जाएगा. अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में देर इज़ नो लैक. दिस इज़ 100,000. ओके, फिर 10 लैक आता है तो वो मिलियन हो जाता है. ठीक है, करोड़, 10 मिलियन, फिर आपका 100 मिलियन एंड आफ्टर दैट बिलियन आता है. ओके, चलिए. एंड वन मोर थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस कि हाउ वी आर गोइंग टू प्लेस periods, how we are going to place commas in the Indian system and as well as in international system. Okay, this is the Indian place value chart we are discussing here. So in Indian place value chart, how we are going to place commas. For example, एक नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे 183464098. ओके, so how we are going to place commas in this number according to the Indian place value chart. So first of all, you should do remember this thing कि हम we are going to start from the end से हम start करेंगे हमेशा. We are not going to start with the यहाँ से start नहीं करेंगे. हमें कहाँ से start करना है? We have to start from the end से start करेंगे. So from end just count 3 numbers, 1, 2, 3 and place comma here. Okay, आपने 3 डिजिट्स क्या किया? पहले कॉमा लगा दिया. आफ्टर दैट अब क्या करेंगे? पहले 3 फिर 2 डिजिट फिर 2 डिजिट. इंडियन सिस्टम में क्या होता है? फर्स्ट जो पीरियड आता है वो 3 डिजिट से पहले आता है, आफ्टर दैट 2 डिजिट, आफ्टर दैट 2 डिजिट. ओके, सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू प्लेस पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. सिमिलरली अब हम किस में पढ़ेंगे? वी आर गोइंग टू स्टडी इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट एज वेल. सो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कोई भी नंबर, अच्छा सा और बड़ा सा नंबर ले लेंगे हम. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस कॉमा इन दिस नंबर. सो क्या करेंगे हम? सिमिलरली यहाँ से 3
डिजिट्स क्या की हमने काउंट की और वी आर गोइंग टू प्लेस कॉमा हेयर। फिर से हमने 3 डिजिट्स की ली, वी आर गोइंग टू प्लेस कॉमा हेयर, फिर से 3 डिजिट ली एंड वी आर गोइंग टू प्लेस कॉमा हेयर। सो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या डिफरेंस होता है? देयर इज़ ओनली वन डिफरेंस। इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट हम फर्स्ट तो 3 में लगाते हैं पीरियड, जैसे कि यहाँ लगाएंगे पीरियड, फिर 2 के बाद पीरियड्स लगाते हैं। बट इन इंटरनेशनल क्या होता है, 3 के पेयर्स बनते हैं, 3 डिजिट के पेयर उसके बाद कॉमा, 3 डिजिट का पेयर उसके बाद कॉमा। ओके, सो गॉट माई पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज नंबर 3A, राइट इन शॉर्ट फॉर्म। तो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट दीज नंबर इन द शॉर्ट फॉर्म। सो दिस इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म। ये क्या है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है किसी भी नंबर की। सो वी हैव टू राइट शॉर्ट फॉर्म। अब ये हमें करना कैसे? सो द ईजीएस्ट मेथड बता देता हूँ मैं आपको। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इसका सम करना है, ठीक है। जितनी भी डिजिट हैं यहाँ पर उनका आपको क्या करना है, सम करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल 50,000, उसके बाद 4,000, उसके बाद 300, आफ्टर दैट 20 एंड आफ्टर दैट 1। सो द आंसर इज 54321। यस, सो द आंसर इज 54321। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जी पार्ट। जी वाले पार्ट को डिस्कस कर लें। चलिए जी वाला पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, ठीक है। सो वी हैव टू राइट 30 lakh। ओके, 30 lakh। नाउ ज़ीरो, फिर हमें लिखना है 70,000। ओके, फिर हमें लिखना है 2,000, फिर हमें लिखना है 800, फिर हमें लिखना है 50 एंड फिर हमें लिखना है 6। सो व्हाट इज़ द आंसर? आंसर इज 3072,851, 856। क्या लिखेंगे हम? 3072,8 3072,856। ओके, दिस इज़ द आंसर। आपको सिंपली क्या करना है, यू हैव टू हमें सम करना है, बस हमें इन सबको प्लस करना है। प्लस करके आप क्या करेंगे, इसकी शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ हैं, इन सबको बस आप सम कर लीजिए वेरी इजीली। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर, आ जाते हैं। वो नेक्स्ट है राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, अब हमें क्या करना है, अब वी हैव टू राइट दीज नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सो अभी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म किया था, अब हम क्या करेंगे, अब हम शॉर्ट फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। सो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने का ईजीएस्ट मेथड आई एम गोइंग टू टेल यू। सबसे फर्स्ट नंबर इज़ 3। 3 के बाद कितनी डिजिट है? 4। सो 1 2 3 4, प्लेस 40। 4 के बाद कितनी 3 के बाद कितनी डिजिट है? 4, तो प्लेस 40। आफ्टर दैट अब क्या है? 9। 9 के बाद कितनी डिजिट है? 3, प्लेस 3 zeros। ओके, आफ्टर दैट क्या है? 6। ओके, 6 के बाद कितनी डिजिट है? 2, प्लेस 2 zeros। ओके, आफ्टर दैट क्या है? 3। 3 के बाद कितनी डिजिट है? 1, प्लेस 1 0। और आफ्टर दैट क्या है आपका? 5। 5 के बाद इज़ देयर एनी डिजिट? नो, सो you will write only 5. Okay, this is how we are going to expand the numbers. This is called expanded form. Alright, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम expanded form। और बाकी के जितने भी होंगे सब में सेम कॉपी पेस्ट होगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ ज़ीरो वाला, जिसमें ज़ीरो आएगा। फॉर एग्जांपल सेकंड वाला लेते हैं 272,098। सिमिलरली कर लेंगे आप। 2 के बाद कितने डिजिट है? आफ्टर 2 देयर इज़ 1 2 5 डिजिट, 1 2 3 4 5। प्लस 7 के बाद कितने डिजिट हैं? 7, आफ्टर 7 देयर आर 4 डिजिट, 1 2 3 4। ओके, आफ्टर दैट 2 के बाद डिजिट है आपकी 0
0 0 एंड आफ्टर 2 देयर इज़ ओनली 0, तो 0 के लिए आप क्या लिखेंगे, ओनली 0. आफ्टर दैट 98 यानी कि 90 एंड प्लस 8. सो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म. ओके, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म. सो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया. आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. वी हैव टू राइट इन फिगर्स. हमें क्या लिखना है, इनको फिगर्स में लिखना है. ओके, ये हमें नंबर नेम्स दे रखे हैं एंड वी हैव टू राइट दीज नंबर नेम इन फिगर्स. So first is 60,235. Okay, so let's start. यहाँ पर आपको 10 करोड़ तक दे रखा है बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ देम क्योंकि हमारा कोई यूज़ ही नहीं. सो वी आर सबसे पहले 60,000 में 60,000. ओके, नाउ सेकेंड इज 235. 235. ओके, इट इज़ 60,235. एक बार इसे काउंट करके कंफर्म भी करेंगे हम. ओके, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. सो दिस इज 60,235. ऑलराइट. ओके, नेक्स्ट, लेट्स जम्प टू द नेक्स्ट. इट इज़ 4,55,749. सो हमें वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द लैक. कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें लैक से स्टार्ट करना है. तो लैक कहाँ है, फाइंड आउट कीजिए. ये रहा लैक. सो हाउ मेनी लैक, 4 लैक. ओके, देन 55,000. सो 55,749. सो 749. ओके, कंफर्म करें. चलिए कंफर्म करते हैं. सो दिस इज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैक. So this is 4,55,749. सो करेक्ट, हमने दोनों किए हैं, दोनों करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट अब चले जाते हैं. बाकी रेस्ट ऑफ लाइक सी, डी एंड ई, दिस इज़ योर होम असाइनमेंट, दिस इज़ योर होमवर्क. ओके, ये आप घर पर करेंगे. चलिए फिर नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. सो इन दिस क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इस क्वेश्चन नंबर 4 में वी हैव टू write in figures and this question is in international system. इंटरनेशनल सिस्टम में है और हमें इन्हें फिगर्स में लिखना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 561,000. ओके, सो 561,000, हाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस. सो एक बात हमें इसमें ऑब्जर्व ये करनी है कि इसमें हमें ये वंस वाली तो कोई बात ही नहीं कही है. इसने बोला है लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट में लिखा है 1000. ठीक है, तो हमें फोकस किस पर करना है, वी हैव टू फोकस ऑन द प्लेस वैल्यू ऑफ 1000. 1000 में करना है. तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे 561,000. बाकी 100, टेंस और वंस के प्लेस पे क्या लिख देंगे, वी आर गोइंग टू पुट ज़ीरोज़. ओके, सो ये हो गया आपका 561,000. ऑलराइट, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. 200,978. सबसे पहले वी हैव टू राइट 200,000. क्या लिखना है हमें, वी हैव टू राइट 200,000. सो 1000 वाला प्लेस सबसे पहले फिल करते हैं. तो 1000 वाले प्लेसेस ये हैं 200,000. ऑलराइट, एंड 978. So this is the thing. In this international system, हमें ये देखना है कि लास्ट में क्या लिखा है. फॉर एग्जांपल लाइक 6 मिलियन. ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या बनना है, हमें मिलियन वाला प्लेस बनना है. फिर 300,470. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे आप, 6 मिलियन. 6 मिलियन, मिलियन वाला प्लेस क्या है, एम लिखा हुआ है तो 6 मिलियन कर दिया आपने अब. ठीक है, 300,000. अब इसमें बोल रहा है 300,000. वॉट, 300,000 के प्लेस पे 3 आ जाएगा, बाकी प्लेसेस पे 0 0. ओके, देन फिर 417. देन 417. ओके, दिस इज़ द थिंग. आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड इट प्रॉपरली एंड आफ्टर
यू हैव टू राइट इट, मतलब कि अच्छे से पहले आप रीड कीजिए कि ये कहता क्या है हमसे. ओके, चलिए. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे. दिस इज़ योर होम असाइनमेंट. ओके, ये आपको करने हैं सब कुछ. एंड थैंक यू सो मच. ओके, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर होम्स. थैंक यू सो मच.